आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को आप किस ज़ाविये से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, हमारी नज़र से ज़्यादा सियासी कारकुनों और सियासी लोगों की नज़र से अगर देखा जाए तो हुकूमत अपोजिशन इस वक्त अवामी तवक्कात पर पूरा उतर रही हैं या सियासी तनाव मज़ीद बढ़ रहा है? देखें, बदकिस्मती ये है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन का वजूद ही कोई नहीं है। तो 29 सितंबर को जो अवामी एक्शन कमेटी ने मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी हुई है, आप इस ऐलान को किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो बुनियादी हुकूक और बुनियादी मसाइल की हल की बात है उस अवामी एक्शन कमेटी ने एक और हुकूमत से जो मुतालबा किया हुआ है महाजरीन की 12 नशस्तें ख़त्म करने का, तो इससे क्या आज़ाद कश्मीर पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे या कोई मनफी पहलू भी सामने आ सकते हैं? राना साहब, ये बड़ा असास खिता है और असास मौजू है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं हूँ कैसर राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत इस वक्त बड़ी हलचल का शिकार है और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल ये सब आप सब के ज़हनों में है, बल्कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल इस वक्त किस तरफ जा रही है। और फिर यह कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुतालबा किया है कि महाजरीन की 12 नशस्तें ख़त्म की जाएं, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही इसी माह की 29 तारीख को रियासत गिर पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल भी दे रखी है। इसके क्या नताइज निकलेंगे, ये एहतजाज पुरअमन होगा या मज़ीद बेचैनी या कशीदगी पैदा करेगा? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, कालम निगार, तजिया निगार जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मुझे ये जानना है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को आप किस ज़ाविये से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, इसको हमारी नज़र से ज़्यादा सियासी कारकुनों और सियासी लोगों की नज़र से अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं हो रही है आज़ाद कश्मीर में। ये बाशऊर लोगों का खिता है, समझदार लोगों का खिता है, मुतहर्रिक लोगों का खिता है और इस खिते में हमेशा से जो है ना कोई तहरीक, कोई ना कोई इशू मौजूद रहता है जिस पर लोग जो है वो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। गुज़श्ता 2 साल से जो है ना एक थोड़ी सी सूरत-ए-हाल तब्दील हुई है और सियासी जमातों की जगह अवामी हकूक़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से हुई है और उसमें कामयाबी भी मिली है अवामी एक्शन कमेटी को। और उसकी वजह से ऐसा तासर आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर बन गया जी कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं वो अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकी हैं या अवामी नुमाइंदगी के जो उनके पास जो मैंडेट था उस पर वो पूरा नहीं उतर सकी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा खलीज महसूस होता है। सियासी जमातें गैर फाल हैं और सियासी क़यादत भी मामला से अलग है। तो अवामी एक्शन कमेटी एक मुतबादल प्लेटफार्म के तौर पर सामने आई है और इस अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से नई क़यादत भी सामने आई है और यह साबित हुआ है जी कि सियासी जमातें को नागज़ीर ज़रूरत नहीं है। अवामी मसाइल के उसूल के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना इत्तेहाद और यकजहती के साथ किसी भी प्लेटफार्म से इकट्ठे होकर अगर जदोजहद की जाए तो कामयाबी मिल सकती है। हुकूमत अपोजिशन इस वक्त अवामी तवक्कात पर पूरा उतर रही हैं या सियासी तनाव मज़ीद बढ़ रहा है? देखें, बदकिस्मती ये है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन का वजूद ही कोई नहीं है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं और अपोजिशन के ना होने की वजह से अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफार्म बना और उसका अवामी पजीराई मिली। अगर सियासी जमातों में से कोई अपोजिशन का किरदार अदा करती तो फिर ये प्लेटफार्म अवामी एक्शन कमेटी का वजूद में ना आता और अवाम को मुतबादल ज़रूरत महसूस ना होती। सियासी जमातें जो है ना वो अमलन अवामी हकूक़ और अवामी मसाइल से तकरीबन लातल्लुक़ हो चुकी हैं और अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकी हैं। इसलिए जो है ना मुतबादल प्लेटफार्म वजूद में आया है और अगर ये सूरत-ए-हाल बरकरार रही तो फिर आइंदा इलेक्शन में सियासी जमातों के लिए सख्त मुश्किलात और सख्त सवालात जो है ना वो पेश आ सकते हैं। चूँकि अवाम जो है ना आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो बहुत बाशऊर हैं और जो पिछले 2 साल के दौरान अवाम को जो रिलीफ मिला है सस्ते आटे और सस्ती बिजली की सूरत में, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये सियासी जमातें इस क्रेडिट को कैश नहीं करवा सकी हैं। हालांकि ये जो सस्ती बिजली और सस्ता आटा जो मिला है, जो सब्सिडी मिली है, जो पैसे मिले हैं वो वफाकी हुकूमत की जानिब से मिले हैं और वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत को बैठा कर ये मसला हल किया था। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत इस बात को अवाम तक पहुँचाने में नाकाम
नाकाम रही है और अवामी एक्शन कमेटी ने ये सूरत कैश करवाई है और आवाम को ये तासर दिया है और अच्छे तरीके से ये पैगाम दिया है जी कि ये अवामी एक्शन कमेटी की जी लॉन्ग मार्च के नतीजे में ये मुमकिन हुआ है, जबकि सियासी जमातें लॉन्ग मार्च के हक में नहीं थी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि 29 सितंबर को जो अवामी एक्शन कमेटी ने मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी हुई है, आप इस ऐलान को किस नज़र से देखते हैं? जो बुनियादी हुकूक और बुनियादी मसाइल की हल की बात है, उसकी हद तक तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो भी कॉल दी जाती है एहतजाज की या हड़ताल की, उसकी तो तायद की जा सकती है, लेकिन अब जो मामला शुरू हो गए हैं उसमें सियासत ज़्यादा आ गई। अब अपने कारोबार बंद करना, अपनी सड़कें बंद करना, सड़कों पर लोगों को लाना, पथराव करना, आम आदमी की ज़िंदगी में खलल पैदा करना, ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी ये वतीरा बना लिया है कि जब तक लोग सड़कों पर ना निकलें, हड़ताल ना करें, एहतजाज ना करें, तो हुकूमत भी जो है ना वो मसाइल हल नहीं करती, मुतालबात पूरे नहीं करती। तो इसलिए अवामी एक्शन कमेटी को भी और हुकूमत को भी मिल बैठ कर मुज़ाकरात के जरिए ये मसाइल हल करने चाहिए। जो हुकूमत ने मुआहदे किए हुए हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। पहले तो मुआहदे करने के, हुकूमतों को मुआहदे करने की ज़रूरत नहीं होती, हुकूमत अथॉरिटी होती है और लोगों के मामला हुकूमत से ही वाबस्ता होते हैं। जो मसाइल होते हैं हुकूमत से मुतल्लिक़ होती हैं। और आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने मुआहदा किया हो इस तरह जी कि हम आपका लिख कर देते हैं जी कि आपका ये मसला हल करेंगे। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है ये, हुकूमत कायम इसी मकसद के लिए की जाती है कि वो आवाम के बुनियादी मसाइल हल करेगी। तो ये जो 29 तारीख की जो शटर डाउन और पहिया जाम की और लॉकडाउन की जो हड़ताल है, ये इंतशार और खलफशार के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे दुश्मन को फ़ायदा मिल सकता है। आज़ाद कश्मीर के अवाम को, आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को, इस खित्ते को और आम आदमी को इस लॉकडाउन से कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी ने एक और हुकूमत से जो मुतालबा किया हुआ है महाजरीन की 12 नशस्तें ख़त्म करने का, तो इससे क्या आज़ाद कश्मीर पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे या कोई मनफी पहलू भी सामने आ सकता है? राना साहब, ये बड़ा असास खिता है और असास मौजू है ये। अब ये अवामी एक्शन कमेटी का ये मैंडेट नहीं है कि वो महाजरीन की नशस्तें रखने या ख़त्म करने का मुतालबा करे। ये आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 1974 में ये हक दिया गया है महाजरीन मुकीम पाकिस्तान को, और ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है, उनकी जदोजहद का नतीजा है कि ये खिता आज़ाद जम्मू कश्मीर मार्ज वजूद में आया। उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो अपना जानो माल, अपने असबाब, अपने सारा कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आए हैं और उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर पाकिस्तान बनने के लिए, पाकिस्तान के क़याम में उन्होंने किरदार अदा किया है। ये तो पहली तो बात यह है कि उनको अभी तक महाजिर कहना ही जाती है। और जब आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उनको नुमाइंदगी दी है असम्बली के अंदर, इसलिए जी कि ये पूरी रियासत की नुमाइंदा असम्बली है और पूरी रियासत की नुमाइंदा हुकूमत है और उसको किसी अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक प्रॉपर फोरम है कि असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरी चाहिए आइन में तरमीम के लिए। और अवामी एक्शन कमेटी का यह मुतालबा महाजरीन की नुमाइंदगी ख़त्म करने का ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। हाँ, महाजरीन की नशिस्तों पर जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वहाँ बाकिरदार लोगों को मुंतखब होकर आना चाहिए, करप्ट लोगों को मुंतखब होकर नहीं आना चाहिए, जालसाज लोगों को मुंतखब होकर नहीं आना चाहिए। उनकी वजह से ये इशू पैदा हुआ है, उनकी करप्शन की वजह से, उनकी गैर नुमाइंदगी की वजह से। अगर वो असम्बली में बैठकर अपने लोगों की नुमाइंदगी करें, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात करें, वो जिस मकसद के लिए मुंतखब होकर आए हैं, अगर वो अपना फ़र्ज़ अदा करते तो ये मुतालबा शायद न होता। लेकिन उन्होंने ये मौका दिया है अब लोगों को और अवामी एक्शन कमेटी में इस मुतालबे को बहुत पजीराई मिली है। आज़ाद कश्मीर में, बैरून आज़ाद कश्मीर, इस मुतालबे पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पर। इस वक्त मौजूद बहस यही बात है जी कि ये नशिस्तें रहेंगी या नहीं रहेंगी, और महाजरीन का जो कोटा है मुलाजमतों का, उस पर भी बात हो रही है। एक तो ये बात है ना कि जो महाजरीन वाला इशू है वो सिर्फ 2 निकात पर मुश्तमिल है। एक, तरक्याती फंड्स, उनको तरक्याती फंड जो है ना वो देना गैर कानूनी, गैर आईनी अमल है। दूसरा, जो कोटा मुख्तसर मुलाजमतों का, उस पर मेरिट नहीं है। ये दोनों काम अगर हो जाएं, तरक्याती फंड उनके बंद कर दिए जाएं, जो उनको एक जगह से तरक्याती फंड मिल रहे हैं, वफाकी हुकूमत दे रही है, सूबाई हुकूमतें भी दे रही हैं, फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत से जो फंड्स मिल रहे हैं ये उन मनसूबों पर लग नहीं रही है, लोगों की जेबों में जा रहे हैं। और जो महाजरीन के कोटे पर लोग मुंतखब होकर आ रहे हैं, वो अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर कम और सिफारिश और सियासी अकोमोडेशन की बुनियाद पर ज़्यादा आते हैं। इसलिए ये तवाज़न नहीं रहा आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और कम से कम 50,000 ग्रेजुएट जो है ना हर साल आज़ाद कश्मीर में वो यूनिवर्सिटी से और मुख्तलिफ अदारों से फारूक होकर आ रहे हैं, और उनके मुस्तकबिल तारीक है, उनको अपना मुस्तकबिल जो है तारीक नज़र आ रहा है। इसलिए ये इस तरह के मुतालबात आना शुरू हो गए हैं, और ये संजीदा मामला है और हुकूमत को इस हवाले से संजीदा तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जवेद इकबाल हाशमी साहब आपका। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, जवेद इकबाल हाशमी साहब ने आज के व्लॉग में तमाम सवालात को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू की। आज की गुफ्तगू से एक बात ज़रूर वाज़ेह हुई कि आने वाले दिन आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए बहुत अहम है। अब देखना यह है कि हुकूमत
अपोजिशन और अवामी एक्शन कमेटी के सिमत जाते हैं। आप इस सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं, ज़रूर आप आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और व्लॉग में दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।